आज बहुत दिनों बाद मैं अपना एक छोटा-सा सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। ऐसे तो हर दिन हम चीज़ें कुछ ना कुछ सोच-सोच कर मैनिफेस्ट करते ही हैं, लेकिन ये एक ऐसा सक्सेस स्टोरी है या ये एक ऐसा मैनिफेस्टेशन है जो मैं याद रखी हूँ और ये उन सभी लेडीज़ के लिए है जो फैमिलीज़ के साथ रहते हैं तो घर पर गेस्ट आती हैं, है ना? तो उस चीज़ का उस चीज़ के ऊपर है, ठीक है? सो होता ये है, ऐसे तो हम चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं और जहाँ तक मैं अभी बुक्स को रीड कर रही हूँ, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके पहले भी मैंने वीडियो पर बताया है। इसमें बताया जा रहा है कि आप अपने थिंकिंग से ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे बारे में थोड़ा जान लें। नमस्ते, मैं सुरभि बिलेल हूँ, एक सर्टिफाइड हीलर, मैनिफेस्टेशन मेंटोर और लाइफ कोच। मेरा मिशन है लोगों को उनके अंदर छुपी हुई शक्ति को जगाने में मदद करना, ताकि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल खुद कर सके और अपने सपनों को रियलिटी में बदल सके। रेकी हीलिंग, एनर्जी बैलेंसिंग और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के जरिए मैं लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और क्लैरिटी लाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा। ये थिंकिंग से ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर समय काम करता है। तो जैसे आप अपना सोच रखते हैं, जैसा आप बातें करते हैं, जिस बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं, वही चीज़ आपके लाइफ में होती है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं कुछ टेक्निक्स मैंने फॉलो नहीं किया, ना ही मैंने कुछ टेक्निक्स की, लाइक 555 369 एंड स्क्रिप्टिंग टेक्निक और पता नहीं कितने सारे टेक्निक्स हैं। मैंने कुछ भी टेक्निक इसमें से नहीं किया, ठीक है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब लाइफ के ऐसे स्टेज पर मैं आ चुकी हूँ, लाइक आफ्टर मैरिज, कि अब मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं बैठकर लिखते जाऊँ, ठीक है। अब नहीं है मेरे पास इतना समय कि मैं टाइम निकालूँ, क्योंकि घर के काम होते हैं, ठीक है, खुद के बिजनेस का काम होता है, यूट्यूब होती है। तो अब यहाँ पर टाइम नहीं बच पाता कि मैं अब लिखने का ट्राई करूँ, ठीक है। लिखना यानी कि 555 लिखना, 777 टेक्निक करना, 369 टेक्निक करना। तो एब्राहम हिक्स की जो टीचिंग है उसमें मुझे ये बहुत बेहतरीन चीज़ लगी कि यहाँ पर कोई टेक्निक है ही नहीं। यहाँ पर आपको कुछ लिखने के लिए नहीं बोला जा रहा है, बस आपको अलाइनमेंट में रहने के लिए, आपको अच्छा फील करने के लिए कहा जा रहा है। और अ, मैं मेडिटेशन डेली बेसिस पर करती हूँ, और जितने समय के लिए भी करती हूँ, मैं उतने समय के लिए अलाइनमेंट में होती हूँ, उतने समय के लिए मैं अवेयर होती हूँ। तो यहाँ पर सक्सेस स्टोरी इस बात की है कि जैसे हम लेडीज़, हमारे घर पे गेस्ट आते जाते हैं, ठीक है। एंड होता ये था कि मेरे घर पे भी गेस्ट आते हैं और बहुत जल्दी आते हैं। तो यहाँ पर पूरा जो घर क्लीन रखना एंड देन कुकिंग का पार्ट संभालना, ये सारा चीज़ ना थोड़ा हैक्टिक हो जाता है। सो हर बार ऐसे होता है, लेकिन अभी जो रिसेंटली हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि मैं कुछ दिन पहले से, ठीक है, मैं कुछ दिन पहले से, लाइक मे बी 4-5 दिन पहले से, मैं शाहरुख खान का एक सॉन्ग सुन रही थी बार बार, है ना। बार बार मैं इस म्यूज़िक को सुन रही थी, वो है ना गाना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो पता नहीं कैसे मैं बाद में इस चीज़ को रिलेट कर पाई कि मैं बार बार ये सॉन्ग सुन रही थी कि दोस्तों मुझे तुम देख लो, मैं नंबर 1 हूँ, कोई काम हो, तेज़ हूँ, बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं फिर भी नेक हूँ, ये तुम भी कहो। क्योंकि ये गाना मैं बार बार सुन रही थी, बार बार बोल रही थी, तो मुझे बाद में ये समझ में आया कि इस चीज़ की वजह से ये हुआ। तो अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। अब मेरे घर पे आए हैं गेस्ट, ठीक है। अब जैसे घर क्लीन करना है, ठीक है, और खाना बनाना है, परोसना है ना। तो ये एक हैक्टिक होती है।
तो यहाँ पर ये हुआ कि मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, टू बी वेरी फ्रैंक मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, और यहाँ पर शी वॉज स्टेइंग फॉर 2 days। एंड ऐसा नहीं है कि मुझे वो पसंद नहीं है या नहीं, हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, हम बहुत मस्ती मजाक करते हैं, लेकिन काम का थोड़ा प्रेशर हो जाता है ना। तो अब मैं जब ये सॉन्ग को बोल रही थी, उसके आने से कुछ दिन पहले, लाइक 4-5 दिन पहले से ये सॉन्ग मैं कंटिन्यू सुन रही थी, एंड मे बी मैं डांस भी कर रही थी, है ना। तो अब जब वो चली गई तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं इतना ज़्यादा टायर्ड फील नहीं कर रही हूँ, वरना कोई भी अगर मेरे घर पे गेस्ट आता है तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती हूँ, और इस समय मैं टायर्ड फील नहीं कर रही हूँ। तो मैंने ऐसा सोचा, ऐसे कैसे हो गया कि मैं कुछ टायर्ड फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि काम तो मैंने सब किए हैं, जो मैं हमेशा करती हूँ। कोई आता है तो जब काम किया जाता है तो मैं हमेशा टायर्ड हो जाती थी, लेकिन इस बार मैं टायर्ड नहीं हुई हूँ। तो मैंने ऐसा क्या किया था, एंड अचानक से मुझे ये गाना याद आया। अचानक से मुझे ये याद आया कि मैं ये म्यूज़िक को कंटिन्यू सुन रही थी, और यही लिरिक, ये जो पैराग्राफ है, यही पैराग्राफ मुझे बार बार याद आया है कि दोस्तों मुझे तुम देख लो, मैं नंबर 1 हूँ, कोई काम हूँ, मैं तेज़ हूँ, बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं फिर भी नेक हूँ, ये तुम भी कहो। तो ये जो चीज़ है, ये मेरे माइंड में बार बार हुआ, एंड इसी की वजह से मैं इतना रिलैक्स थी, मैं इतना काम थी, और मुझ में एक कॉन्फिडेंस था। तो ये चीज़ मैंने बाद में रिकग्नाइज़ किया। तो यहाँ पर बात ये नहीं है कि मैं अपना सक्सेस स्टोरी आपको बता रही हूँ, लेकिन मुझे इसमें से एक मैसेज भी मिला है कि अगर आप भी कोई ऐसे काम में स्टक्ड हैं, आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील हो रहा है, आप टायर्ड फील हो रहा है, आप तो मे बी आपको एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, मे बी आपको अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, मे बी आप ये गाना अगर आप चाहें तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि मुझे इस गाने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला है। ये तो मेल वर्जन है, फीमेल वर्जन भी मैं सुन रही थी, दोनों साथ में ही सुन रही थी, एंड ये मेरे लिए बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। तो अगर आप चाहें आप भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड मुझे पता है आपका भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा, और अगर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस के लिए आप कमेंट में बताना चाहें, शेयर करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। मुझे रीड करके अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, लेकिन देखिए, इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि मैंने इसमें कुछ भी लिखा नहीं, मैंने इसमें कुछ भी किया नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं सिंपली म्यूज़िक सुनकर भी मैनिफेस्ट की हूँ ये चीज़ को, एंड बिलीव मी, ये भले बड़ा कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए है, क्योंकि मैं इसके बाद मैं टायर्ड फील नहीं की हूँ। मेरे साथ जो थे, तभी भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया, मुझे स्ट्रेस्ड आउट फील नहीं हुआ, टायर्ड फील नहीं हुआ, एंड इनफैक्ट जब वो चली गई तभी भी मुझे एकदम, मैं रिलैक्स थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो ये आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है जिसका कोई इलाज नहीं हम कर सकते, लेकिन वो इलाज हम खुद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइंडसेट चेंजिंग, या फिर मेडिटेशन हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आज की वीडियो में यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपकी कोई स्टोरी है तो आप ज़रूर सुनाइएगा या कमेंट में बताइएगा, और काउंसलिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 9167917644 पर। एंड येस, और एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसके साथ मैं क्रिस्टल्स भी वेयर कर रही थी, ठीक है। अब हमेशा तो हमारे पास हीलिंग वगैरह के लिए समय नहीं बचता है, तो सब कुछ क्विक होता है। तो क्रिस्टल्स एक ऐसी चीज़ है कि आपने वेयर करके छोड़ दिया, वो बस अपना काम करते रहता है। तो उस समय मैंने ब्लैक टर्मलिन, क्लियर स्क्वार्ट्ज क्रिस्टल और टाइगर आई क्रिस्टल, ये तीनों वेयर करके रखा था, जो पीस ऑफ माइंड को डिटरमाइन करता है, नेगेटिविटी से दूर रखता है, एंड द थर्ड वन इज कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। तो अगर आपको क्रिस्टल्स भी चाहिए तो आप बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स, बाय बाय।